मैडम, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा ने जो नुक्ता उठाया था, इस नुक्ते में कितना आप वज़न देखती हैं कि अगर एक छोटा बच्चा कुछ अरसे से ज़ायद यानी कुछ घंटों से ज़ायद वक्त मास्क अगर अपने मुंह पर लगाए रखे तो फ्रेश एयर का रास्ता मसदूद होता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट आती है और इससे इंसान के साथ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मासूम बच्चों के साथ खुदा न खास्ता माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, हू विल बी द रिस्पॉन्सिबल? आरफीन साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ किसी वाक़ये के होने का इंतज़ार करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। जब तक कोई अपनी जान नहीं देता तब तक हम जागते नहीं हैं और हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। ये जो शाहिदा रहमानी साहिबा ने जो बात की है, ये इसका नमूना पहले पेश किया जा चुका है। पहले दिन यहाँ स्कूल खुला और एक बच्ची जो है वो फेंट होगी और वो अब यही चीज़ जो है, जो कैसर साहब जो कह रहे हैं कि फौजिया साहिबा बात समझी नहीं, असल में तो बात आप नहीं समझ रहे। आप पेरेंट्स की दिल की बात को समझ नहीं पा रहे। आपको समझ नहीं आ रही कि आप इतने बच्चों की ज़िंदगियों और जानों के साथ खेलने को जा रहे हैं। तो बात आप नहीं समझ रहे, हम बात समझे हुए हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस स्कूल में जो भी होगा स्टाफ, उस स्टाफ का क्या कोरोना टेस्ट होगा, उनका जो अमला है, जो उनका एक टीचर्स होते हैं, एक दूसरा स्टाफ होता है, इन तमाम का क्या कोरोना टेस्ट हो सकेगा? क्या फिर जो ड्राइवर्स आएंगे उनका कोरोना टेस्ट हो सकेगा? इन तमाम का अगर हो भी जाता है, अगर आप गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट वो करें ये काम, तो फिर उसके बाद क्या वो बच्चे मास्क पहन के बैठ सकते हैं? दिस इज़ नॉट ह्यूमनली, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकेगा। क्या आप चाहते हैं कि कुछ माओं की गोदे फिर दोबारा से उजड़े? तो खुदारा प्लीज़ आप अपने डिसीजंस पे नज़रसानी कीजिए। और आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। छोटे बच्चे इस तरह से अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, मेरे ख्याल में बड़े भी नहीं कर सकते। जो इतनी वहाँ गर्मी है, क्योंकि हमारा मौसम ऐसा है यहाँ का, इतने गर्मी पे मैं सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक को भी लपेट ही लिया जाए साथ साथ। अताउल्लाह एडवोकेट साहब, सर वो के इलेक्ट्रिक जो हमें सर्दी गर्मी खिज़ां बहार अल्लाह का शुक्र है हमें एक साथ रखती है, हमें कभी खुश नहीं होने देती, हमें ये एहसास नहीं होने देती अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने ही मुल्क में मौजूद हैं, हमें ये एहसास नहीं होने देती कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम के मफादात का जो है वो ख्याल रखा जाता है। ये ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पाकिस्तान ऐसे गर्मी के मौसम में जो कुछ इस वक्त कराची के लोगों के साथ कर रही है वो आपको भी पता है, वो मोहतरमा शाहिदा रहमानी को भी पता है। जाहिर है इस पर बात करते हुए तो किसी के पर नहीं जलते। हाँ, अगर अमल के लिए कहा जाए तो फौरन किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है और कोई कहता है आए आप क्या कह रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आता। तो मैं आपको इस उलझन में नहीं डालूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसे कोरोना ज़्यादा एनवायरनमेंट में, जब के इलेक्ट्रिक भी अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रही और मसीहा भी इधर उधर ताकने में लगे हुए हैं, सर क्या, दोबारा पूछता हूं, बी स्पेसिफिक, स्कूल खोल करके क्या हम गलती करने नहीं जा रहे? क्या विफाक का ये तरद्दुद खुदा न खास्ता किसी एक और मुसीबत को दावत नहीं दे रहा? देखिए, मेरी बात को अगर ये डॉक्टर साहबान और बाकी लोग समझने की कोशिश करें कि जो स्कूल हम खोलने जा रहे हैं उसमें शायद 10% जो बच्चे हो उनको मसाइल होंगे, इसलिए कि वो जो डिफेंस के और बाकी इलाकों के बच्चे बंगले में बैठे होते हैं वो मुझे बात जी तो सर, जी सर, मैम प्लीज। जी सर, जो 80% 90% कच्ची आबादियों के बच्चे हैं उनका मसला नहीं है ये, इसलिए मसला नहीं है कि वो घरों में, मोहल्लों में, बाजारों में फ्री घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बातें की गई कि ड्राइवर का टेस्ट नहीं होगा, बाकी ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या जो वो दुकानदारों के पास जाते हैं, मोहल्ले में खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, क्या वहां पे टेस्ट हो रहे हैं या उन पे कोई पाबंदी है? या सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसा तरीकेकार बनाया है कि उनको प्रॉपर वे में रखा जा रहा है? ये नहीं है इशू, ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं ये जो मैंने साहब ने बात की, खुदारा अगर आपको इतना फर्क पड़ता है, आपका हेल्थ का बजट कहाँ है, आप पानी क्या दे रहे हैं कराची के लोगों को, आपकी एजुकेशन का बजट कहाँ है, स्कूल बंद पड़े हुए, ये इशू ही नहीं है। मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट को खसूसी तौर पर इनके पीछे इनका कोई बड़ा राज है। और बाकी आपने बात की के इलेक्ट्रिक की, देखिए मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक
ये अब वक्त आ गया, कोई इस पे दो राय नहीं है कि इनमें ये कमीशन बनाना चाहिए कि इनके पीछे कौन है, इनके पीछे कौन है जो इनको बचा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सीरियस गुफ्तगू को मज़ाहिया रंग ना दिया जाए। ये जो क्या वजह सर, ए इब्ने आदम एक मेरी चाहत है, आपने वो सुना है हदीस कुदसी? भी कहा सर वो हदीस कुदसी आपने सुनी है? क्या वजह है सर अताउल्लाह साहब, माशाल्लाह आप खुद एक मजहबी रुझान रखते हैं, मैं जानता हूं जाती तौर पे। आपने वो हदीस कुदसी सुनी है, ऐ इब्ने आदम एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर मैं इसको नहीं बीच में लाता, मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं। अगर आप लालू खेत की तरफ मुंह करके और सदर आने के इंतजार कर रहे हो, तो अगर विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दीज वर्ड्स, आपकी दिमागी सेहत पे शुबे के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन रह जाता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहा हूं ना। तो बात यही खत्म करके मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब के पास जाऊंगा, उनके पास कुछ एक नुकात है हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए आरफीन, मैं फिर कह रहा हूं कि फौजिया बात नहीं समझ रही हैं। जब तक एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हमारे मुल्क में नहीं हो आएगी, आप नहीं कर सकते। बात यह है कि कोरोना एक बीमारी है, ये बात को समझे, और बीमारी को उसी तरीके से डील किया जाता है जो डॉक्टर उसका होता है। आप हर चीज को अगर ये कह देते हैं कि स्कूल को आप बंद कर देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। बच्चे मेरे भी है, सबके बच्चे, और हर आदमी अपनी प्रिवेंशन करना चाहिए, लेकिन कानून हो, एक कानून बनना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सिंध गवर्नमेंट से कि शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि आप अभी किसी इदारे में चले जाएं, आप इतवार बाजार चले जाएं, आप शादी हॉल चले जाएं, कोई एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा। इस हालात में मैं समझता हूं कि मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि आप क्लोज मॉनिटरिंग करें, जहां पर ये प्रॉब्लम हो रही है वहां पे बंद करें। और ये जो टेस्ट के ऊपर मेरे इस मशवरे पे एतराज हो रहा है, तो खुदारा दूसरे मुल्कों को देखें, WHO क्या कह रही है, आप इसके ऊपर अमल करें, आप वही काम करें जो दूसरे मुल्कों की मॉडल्स हैं। आप टेस्ट तो करा नहीं रहे, आप हवाइयों में बातें कर रहे हैं कि स्कूल बंद कर दे, फला चीज बंद कर दे। इस तरह से मैं नहीं समझता कि कोई काम आप कर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी इसी बात से मेरे जहन में एक नुक्ता आया है, मैं अताउल्लाह साहब की खिदमत में ये पेश करना चाहूंगा। अताउल्लाह एडवोकेट साहब, सर आपसे अपने जाती ताल्लुकात का बहाना बना करके, उसकी आड़ लेकर के मैंने अभी आपसे एक जुमला कहा, मैं उसी कंटिन्यूएशन में आपसे ये कहना चाहूंगा। जनाब मन, जैसे मैंने लालूखेत और सदर की बात की, आपने उससे इत्तेफाक किया, आपने उस पर इत्तेफाक किया मेरी राय से। सर मैं सवाल पूरा थ्रो कर देता हूं अब डॉक्टर कैसर सज्जाद की इस एक बात की रोशनी में। सर टेस्ट हम कर नहीं रहे, अस्पतालों की हालत हमारी पतली है, उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा रिस्क लेने जाते हैं और हम ये कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो फिर क्या हम वो हिमाकत जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो है वो जिक्र किया, हम उसका इर्तिकाब नहीं कर रहे? बिल्कुल जी, कैसर साहब ने जो बात की ना, ये बिल्कुल ठीक बात की, मैं इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह ये, हम अपने टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाएं, हम अपने अस्पतालों को बेहतर करें, हम मॉनिटरिंग सिस्टम को ठीक करें, हम क्लोज मॉनिटरिंग करें, स्कूलों में देखें, SOPs को फॉलो करें, बिल्कुल बेहतरीन बात है। लेकिन ये कहना कि जो स्कूल बंद करे तो माहौल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो और ये फजूल है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम सिर्फ 1 मिनट मेरे पास बाकी बचा है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। मैं 1 सेकंड में बात कर लूं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, PP का वर्जन मुझे लेना है, मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए बात यह है कि इस वक्त आपने अभी के इलेक्ट्रिक की बात की, और के इलेक्ट्रिक की ये जो बात कर रहे थे अताउल्लाह साहब, इनके तो वो बड़े, आप तो ये खुलकर बात सबको सामने है कि के इलेक्ट्रिक जो है PTI को स्पॉन्सर करती रही है और कर रही है, तो के इलेक्ट्रिक का क्या मुहासबा ये कर सकेंगे? के इलेक्ट्रिक जो फ्यूल के नाम के चार्जेस करती है, इस वक्त गैस की शॉर्टेज की वजह से लोड शेडिंग कर रही है, रात हो दिन हो। आप ये बताएं कि अभी ये मजदूरों की, गरीबों की बात कर रहे थे, ये वो गरीब और मजदूर रात को कैसे सो सकते हैं जिनकी लाइटें 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात को बंद हो? तो ये के इलेक्ट्रिक का हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन जो है परसों मुजाहरा करने जा रही है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, गैस के खिलाफ। गॉट योर पॉइंट मैम। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैम। देखिए एक बात बिल्कुल ठीक है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन इस यूनिफॉर्म पॉलिसी में ये ज़रूर इस चीज़ से, इस नुक्ते को मलहूज़ रखना चाहिए कि कहीं किसी की जान ज़ाया ना हो। बस मैं सिर्फ यही बात करूँगी। जी डॉक्टर साहब। जी मैं भी यही कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म पॉलिसी का मकसद ही यही है जो फौजिया कह रही है
कि किसी की जान ना जाए, कानून इसीलिए बनते हैं। एक बात, दूसरी बात जो मास्क की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात शाहिदा साहबा ने की और फौजिया भी कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें, मास्क पहनना नहीं पहनना, ये स्कूल के टीचर और उसको बताना, आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि जब बच्चे बैठे होते हैं तो उनका मुंह बोर्ड की तरफ होता है, उस वक्त मास्क नीचे कर लिया करें क्योंकि फ्रेश एयर लेना बहुत जरूरी है। ये तमाम बातें स्कूल वाले बताएं। हर वक्त मास्क लगा के स्कूल में घूमना जरूरी नहीं है, खासकर स्कूल में टीचर जब क्लास में है तो बच्चों का मुंह दूसरे साइड पे होता है, तो तमाम बच्चे अपना मास्क नीचे कर लें ताकि फ्रेश एयर लिए। इस तरह की तमाम बातें बहुत सारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।